इंग्लैंड टूर के लिए इंडिया ए टीम का अनाउंसमेंट हो गया है और जो इसमें अनाउंसमेंट में आपको दिख सकता है कि कई ऐसे नाम हैं जो बहुत चौंकाने वाले हैं और कई ऐसे थे जिनके बारे में हम पहले से आश्वस्त थे। तो पहले तो हम सबसे पहले टीम की बात करते हैं कि जो टीम अनाउंस हुई है उसके बारे में कि टीम क्या अनाउंस हुई है। संदीप आप 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है इंडिया ए की टीम का, और अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान हैं और ध्रुव जुरेल वाइस कैप्टन है, विकेट कीपर है। पर एक बड़ा नाम, एक ऐसा नाम विकेट कीपर के तौर पर एंट्री हुई जिसने सबको चौंकाया है, वो है ईशान किशन। भले ही उनका आईपीएल में पहला या दूसरे मैच में फॉर्म शानदार रहा, उसके बाद कुछ खास नहीं कर पाए, उसके बावजूद उनको मौका दिया गया है, उस टीम में ले जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कई नाम ऐसे हैं जिन पे आश्वस्त थे हम लोग कि ये लोग जाएंगे। यशस्वी जायसवाल हैं, करुण नायर हैं, नीतीश रेड्डी हैं, शार्दुल ठाकुर हैं। उनकी चर्चा हो रही थी क्योंकि शार्दुल ठाकुर का पिछला इंग्लैंड दौरा बहुत ही बेहतरीन रहा था और उनका बल्ला भी चल जाता है। इसके अलावा मानव सुतार हैं, तनुष कोटियान हैं, मुकेश कुमार हैं, आकाशदीप हैं। मतलब आप फास्ट बॉलिंग की बैटरी पे नजर डाल रहे हैं। मुकेश कुमार, आकाशदीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, तुषार देश पांडे और हर्ष दुबे। ये जो एक स्क्वाड अनाउंस किया है बीसीसीआई ने जानकारी दी है। इसके अलावा एक लाइन का एक्सट्रिक्स भी लगाया। उन्होंने कहा कि दूसरे मैच से ये इंडिया टीम को 2 मैच खेलने हैं। कौन कौन सी तारीख पे मैच बताया था आपने? एक 30 मई को, एक 6 जून को है। दोनों इंग्लैंड लायंस के खिलाफ। हाँ, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेल रहे हैं और एक नॉर्थहैम्पटन में है, दूसरा जो है कैंटरबरी में है। पहला वाला कैंटरबरी में, दूसरा ना। 30 मई को कैंटरबरी में है, दूसरा 6 जून को नॉर्थहैम्पटन में है। तो ये जो स्क्वाड है, तो दूसरा मुकाबला जो 6 जून को है उसके लिए शुभमन गिल भी इस टीम से जुड़ेंगे। और दूसरा नाम कौन सा है? साई सुदर्शन का। साई सुदर्शन, जिनके नाम पे चर्चा हो रही थी। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनको मौका मिलना चाहिए, टीम का हिस्सा हो सकते हैं। ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं क्योंकि बहुत ही अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बहुत वो पुराने ज़माने में जो हम लोग, मेरे जैसे लोग जो जिस किस्म का क्रिकेट पसंद करते थे कि 2 क्षेत्र रक्षकों के बीच से गेंद निकाल लिया, उस टाइप की बल्लेबाजी करते हैं। सामने वाली वी में खेलने वाले प्लेयर्स। हाँ, सामने वाली वी में, जिसको देख के सुनील गावस्कर ये बोलते हैं, तो उस टाइप के खिलाड़ी हैं। खैर, दूसरे तो ये 2 नाम हैं, लेकिन कुछ नामों का नहीं होना थोड़ा फिलहाल चौंका रहा है। सीनियर खिलाड़ी में देखें तो जसप्रीत बुमराह और ये सब बाद में जुड़ेंगे, क्योंकि जो जानकारी दी गई है कि इन दोनों मैचेस के बाद आपस में इंडिया ए और इंडिया सीनियर्स की टीम का एक मुकाबला होगा, प्रैक्टिस मैच होगा। तो यानी जो हमने बीजीटी टूर से भी पहले देखा था कि जो टीम पहले से वहां चली गई है, वहां के कंडीशन में एक्लिमेटाइज कर गई है, वो 4 दिन का मैच आपस में खेल के वो लोग, मतलब सीरियस मैच और अंपायर वगैरह। हाँ बिल्कुल, वहां पे तो फिर बाद में वो हो गया था, सिमुलेशन के लिए चले गए थे कि हम मैच सिमुलेशन करेंगे, हम आपस में मैच नहीं खेलेंगे। पर यहाँ पे अभी तक जो है वो तो ये तय है कि 13 जून को ये होना है कि वो आपस में इंडिया ए साइड और जो सीनियर टीम है जो अनाउंस होगी, जो फाइनली 23-24 को अनाउंस हो सकती है, जो फाइनल टीम हो सकता है कि वो हो, सीनियर टीम उसी को कह रहे हो, तो वो खेलेगी वहां पे। अच्छा, इस दिशा में और 2-3 नामों की चर्चा हम कर रहे थे कि जो बड़े नाम नहीं हैं, जिसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं दिखा, हमें मोहम्मद सिराज का नाम नहीं दिखा, हमें जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं दिखा। तो ये पेस बॉलिंग की ट्रायो है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस टूर का हिस्सा होंगे। पर हमें लगता है कि उन्हें रेस्ट दिया जाएगा, जो अपनी रेस्पेक्टिव टीमों से देखे काम। मोहम्मद शमी के लिए अच्छा नहीं रहा है ये सीज़न, पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह दोनों ही टीम अभी प्लेऑफ के रेस में हैं, मतलब तो उन दोनों का नहीं जाना समझ में आता है। पर 2-3 जो सीनियर बल्लेबाज की बात करें, शुभमन गिल का नाम जब आ रहा है कि वो दूसरे मैच से पहले जुड़ जाएंगे टीम से, तो इनमें केएल राहुल और विकेट कीपर ऋषभ पंत का नाम नहीं देखे थोड़ा, मतलब ये जानकारी जब आप एक डिस्क्लेमर साथ में लगा रहे हैं कि दूसरे मैच से शुभमन गिल जुड़ जाएंगे और साई सुदर्शन जुड़ जाएंगे, तो उस केस में केएल राहुल और अपने ऋषभ पंत का नाम नहीं होना थोड़ा चौंकाता है। मुझे लगता है ज़्यादा सीनियर है, वो इनको कंसीडर में नहीं लिया जा रहा है। इस बार जूनियर्स की टीम जा रही है और सीनियर्स हैं वो लोग, तो इसलिए हो सकता है नहीं हो, क्योंकि बाकी दूसरा मुझे कारण समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एग्जैक्टली जब आप एस्टेरिक्स लगा करके अगर आप लिख रहे हो शुभमन गिल को, और जैसा अभी तक जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शुभमन गिल कैप्टनसी करेंगे, तो ऐसे में मतलब अगर ऋषभ पंत वहाँ खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते हैं, पर ईशान किशन का नाम है और ध्रुव जुरैल का नाम है। 2 विकेट कीपर आपने वहाँ पर भेजे हैं,
तो ऐसे मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है सर, ऐसा बिल्कुल हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में ईशान किशन गए थे और वहाँ पे भी ध्रुव जुरैल गए थे, दोनों इंडिया ए का पार्ट थे। बाद में ध्रुव जुरैल आकर के जुड़ गए थे वो इंडियन सीनियर टीम के साथ, तो वो उसमें ऐसा हुआ था। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिलहाल के लिए जो टीम हमने आपको बताया एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। अभिमन्यु ईश्वरन हैं जो कप्तान रहेंगे, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, ध्रुव जुरैल जो वाइस कैप्टन भी हैं इस टीम के और विकेट कीपर के तौर पे उपलब्ध है, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन जो विकेट कीपर हैं, मानव सुतार, तनुष कोटियान, मुकेश कुमार, आकाशदीप, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, खलील अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज खान, तुषार देशपांडे और हर्ष दुबे। इनके अलावा एस्ट्रिक्स में 2 नाम, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, जो दूसरे मैच से उपलब्ध होंगे जिसे नॉर्थहैम्पटन में खेला जाना है 6 जून से। ये जो टीम है प्रैक्टिस के तौर पे, मतलब देखा जाए तो अगर आप इन सारे नामों पर गौर करेंगे तो एक बहुत ज़रूरी बात है, इनमें से कईयों को इंग्लैंड में खेलने का एक्सपोजर नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो टीम पहले 10-20 दिन पहले जाके कुछ एक्सपोजर चाहती है, वहाँ के कंडीशन से रूबरू होना चाहती है। ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे टूर्स बहुत मुश्किल होते हैं हमारे खिलाड़ियों के, सब कॉन्टिनेंट कंडीशन से बहुत अलग हैं। और ऑस्ट्रेलिया तो, ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया तो गए हैं पर वहाँ उन्होंने बाउंसी पिचेस पे मैच खेला है जहाँ बॉल सीम होता है, ज़्यादा स्विंग कम होता है। जहाँ इंग्लैंड में जाएंगे जहाँ ड्यूक बॉल का इस्तेमाल होता है और ओवरकास्ट कंडीशंस ज़्यादा होती है, वहाँ की मतलब वो जलवायु की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि वहाँ बॉल स्विंग करते हैं, तो उससे मतलब स्विंग, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीम मूवमेंट खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है स्विंग की तुलना में। अरे ये तो बहुत बड़ा डिबेट है, वो तो फिर अब सब जगह अपने हिसाब से, और इसलिए भी क्योंकि एशेज वाले इसके कारण ही ऐसा होता है कि एशेज बहुत मुश्किल माना जाता है, दोनों इंग्लैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। अब उसके कारण से अब सब ये क्लेम करने लग गए कि हाँ ये सीम ज़्यादा है, और ये डिबेट इंडिया का है ही नहीं, ये डिबेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है। हमारे यहाँ तो पाटा पिचेस पे मैच होता है, पाकिस्तान के रोड से कम बेहतर पिचेस होती हैं हमारे यहाँ। तो खैर तो मतलब कंडीशन से एक्लेमेटाइज करने के लिए इन खिलाड़ियों को वहाँ भेजा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ और जानकारियाँ धीरे धीरे छनकर आएंगी। पर एक चीज़ तय है कि इसमें गौतम गंभीर का छाप वो दिखता है, जो हम बात कर रहे थे एरा की ना, शुरुआत की, वो कहीं ना कहीं अब दिख रही है मुझे इसमें। मैं उसके लिए 24 तारीख का इंतज़ार करूँगा जिस दिन फाइनल वो उस इंडियन टीम का ऐलान होगा जो टेस्ट टीम में 5 मैच की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करूंगा इसमें। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया सुकांत ने, मैं संदीप, और कैमरे के पीछे हैं शुभम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप, और हाँ, लल्लन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।